हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 20 है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 20 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन में मंद गति, सेकंड में दौड़ा दौड़ी, थर्ड में हड़बड़ी, फोर्थ में तीव्र गति। तो दौड़ा दौड़ी, हड़बड़ी, तीव्र गति ये क्या है? समान है। और जबकि मंद गति क्या है? इनसे अलग है। तो यही अन्य से भिन्न हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। थर्मामीटर अनुपात तापमान। तो तापमान को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर का। वैसे ही लेक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता को हम किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में है वर्षा, सेकंड में है शहद, थर्ड में है दूध। यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है? यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजन है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो अब देखो, जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको वैसे ही करना है। तो क्या दिया गया है कि गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। और घटाने का अर्थ क्या है? गुणा है। और भाग का अर्थ क्या है? जोड़ है। और जोड़ का अर्थ क्या है? घटाव है। ऐसे करना है, जहाँ जो बोला गया उसके साइन को चेंज कर देना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं? भाग। कितना आ गया? 40 और 48 में गया कितना आ जाएगा? 47। अब ऑप्शन चेक कर लो, 56, 47, 49, 53। तो क्या आ जाएगा? 47। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है? असंगत का चयन करें। GTHUANBOEFRSCODP। तो अब इनकी क्या करो आप? पहले कोड लिख लो, G7 T28 और ये 21। ANBO क्या हो जाएगा? 1, 14, 2 और ये O का 15। फिर EFRS 5, 6। फिर कितना हो जाएगा? R का 18 और S का 19। फिर CODP, C का 3 होता है, O का 15, D का 4 और P का 16। अब देखो क्या, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के तीसरे नंबर के अल्फ़ाबेट से है संबंध कितना बड़ा? 1। फिर इसमें कितना ऐड किया गया? 1। लेकिन इसमें क्या है? तुरंत, जैसे E के बाद क्या आ गया? F। एक अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ा गया। तो यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? असंगत। तो थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है? दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 37, 45, 53, 61, क्वेश्चन मार्क। अब देखो 37, 45, 53, 61। अब डिफरेंस देखो कितना है? 8, फिर 8, फिर 8। अब फिर से 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 69। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में 65, सेकंड में 69। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब जैसे डबल सी है, फिर क्या है? GD, क्योंकि पहले पद का संबंध जो दूसरे पद के साथ होगा वैसे ही तीसरे पद से संबंध निकाल के हम चौथा पद निकाल लेंगे। अब इनके कोड लिख लो, 3, फिर कितना है? 7, 4। अब पहले कितना ऐड किया गया? 4। फिर कितना ऐड किया गया? 1। अब LE
एल का कोड कितना होता है 12, ई का 5, पहले 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो पी आता है 16 कोड पे, पी अल्फ़ाबेट आता है, और 1 तो 6, तो एफ अल्फ़ाबेट का कोड कितना होता है 6। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में पी एफ, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में एप्रन को BRUSR के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टोव को कैसे लिखा जाएगा? तो आप एप्रन लिख लो पहले, APRON, इनके कोड लिख लो 1, 16, 18 और 14। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है वो नोट डाउन कर लो, RUSR। बी का कोड कितना होता है 2, आर का 18, यू का 21, एस का 19 और आर का 18। अब देखो पहले अल्फ़ाबेट में पहले नंबर के जो अल्फ़ाबेट है उनमें 1 ऐड किया गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर कितना ऐड किया गया 4, आर एस आर, ठीक है, पहले 3, 4 और एस आर। अब आगे देख लो, स्टोव STOVE, एस का 19, टी का 20, ओ का 15, वी का 22 और ई का कितना हो जाएगा 5। पहले में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 20, फिर 2 ऐड 22, फिर 3 18, फिर 4 किया 26, फिर 4 करना है तो यानी 9। अब देखो कितना होगा, 20 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है टी, फिर 22 में वी, फिर 18 में आर, 26 में जेड और 9 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आई। अब क्या करो ऑप्शन चेक कर लो, TVRZJ, TRV, TVRZI, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन में क्या कह रहा है, अधिकांश कवि लड़के हैं, तो मतलब अधिकांश ऐसे कर लो आप, अधिकांश कवि क्या हो गए लड़के हो गए। फिर क्या बोल रहा है, कुछ लड़के चित्रकार हैं, तो कुछ लड़कों को क्या करो चित्रकार कर लिया। अब निष्कर्ष में क्या बोला, कुछ चित्रकार लड़के हैं, तो ए निष्कर्ष तो करेक्ट हो गया। कुछ कवि चित्रकार हैं, ऐसा तो कथन में नहीं दिया गया, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन पे चलते हैं। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष ए तो कंफर्म है कि बिल्कुल सही है, बी में या तो बी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर थर्ड ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फोर्थ में क्या है केवल ए निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे मछली अनुपात प्लवक, तो मछली किससे संबंधित है प्लवक से, तो वैसे ही मेढक किससे संबंधित होता है कीट से, किससे संबंधित होता है कीट से। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में क्या है कीट, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत संख्या चुनिए, 571, 361, 484 और 676। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 19 का वर्ग कितना होता है 361, 22 का कितना होता है 484 और 26 का कितना होता है 676। अगर 19 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा 361, 22 का वर्ग कितना होता है 484 और 26 कितना होता है 676। अब क्या बचा 571, तो यही क्या है तीनों में समान नहीं है, तो यही अन्य से भिन्न हो गई और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कैसल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे हाउस है एच का 8, ओ का 15, यू का 21, एस का 19 और ई का 5। अब सबको ऐड करो, कितना होगा ये हो जाएगा और ये 20 यानी 68। ठीक है, अब कैस्टल लिख लो। सी का 3, 1, एस का 19, टी का 20, एल का 12 और ई का 5। कितना हो जाएगा 423 और ये कितना हो जाएगा 32 और ये 37 यानी कि 60। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 60 यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रृंखला में आगे अक्षरों की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए, ए बी डी ई जी एच एच जे के। अब देखो ए बी फिर सी अल्फाबेट छोड़ दिया गया, डी ई ए बी कॉमा डी ई कॉमा जी एच और कॉमा जे के। अब जैसे यहाँ पे सी अल्फाबेट छोड़ा गया, फिर यहाँ पे डी एफ अल्फाबेट छोड़ा गया, फिर आई छोड़ दिया गया, फिर क्या जे के एल छोड़ के क्या आ जाएगा एम एन। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो पी क्यू आर टी यू डब्ल्यू और एम एन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 2:12, 2 में 6 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 12। तो वैसे ही 5 में 6 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 30। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में क्या है 30, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच समूह चर्चा के लिए गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। कितने दोस्त हैं 8। ऐसे एक दूसरे की तरफ फेस करके बिठा दो। अब क्या बोला है, ए जो है एफ के सामने और ई के दाएं से दूसरा। अब ई यहाँ पे आएगा तभी तो इसका ये दायां हो जाएगा और ये बाईं साइड हो जाएगी। तो क्या हो गया ए जो है ई के दाएं से दूसरा। फिर क्या बोला है बी और डी आमने सामने बैठे हैं। फिर क्या है जी सी और ए के बीच में बैठा है। तो पहले तो जी को सी और किसके बीच में बिठा दो ए के बीच में। फिर क्या बोल रहा था कि बी और डी, तो अब ये दोनों बचे तो बी और डी को आमने सामने बिठा दो। फिर क्या बोला है एच ई के बाएं ओर। तो एच अब ई का बायां ये था तो एच ई के क्या हो गए बाएं ओर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने कौन बैठा है सी। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में एफ, सेकंड में है डी, थर्ड में है सी यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या दिया गया, सभी पेंसिल गलियां हैं। तो आप क्या करो, सभी पेंसिल क्या हैं गलियां हैं। फिर क्या बोल रहा है, सभी गलियां कुटियां हैं। अब सभी गलियों को क्या बना लो आप कुटियां हैं। कुटियां है। अब निष्कर्ष में क्या बोला, सभी कुटियां पेंसिल है ना, जबकि क्या है सभी पेंसिल कुटियां है। तो ए निष्कर्ष तो गलत हो गया। कुछ कुटियां पेंसिल, हाँ तो पेंसिल का सिर्फ इतना पार्ट ही क्या है कुटियां। तो निष्कर्ष भी क्या हो गया सही हो गया।
अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में है या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं, आनंद बाएं से, अब देखो क्या होता है, ये कोई बैठा है तो ये उसकी क्या हो जाएगी, बाईं साइड, और ये दाईं, तो क्या बोला है, आनंद बाएं से 7वें स्थान पर, यानी 7वें स्थान पर कौन बैठा है, आनंद। अभी 6 लोग इससे पहले बैठे हुए हैं। फिर क्या बोल रहा है कि बिनोय दाएं से, अब ये दायां तो फिर दाएं से क्या है, बिनोय। बिनोय किस स्थान पे है, 5वें स्थान पे। ठीक है, अब क्या बोला, आनंद और बिनोय के बीच में 5 छात्र, मतलब आनंद और बिनोय के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, तो यहाँ लोग ना होके क्या हो जाएंगे, 6 छात्र आनंद से पहले बैठे हैं, और 7वां क्या है, आनंद हो गया। और फिर उसके बाद 5 छात्र बीच में बैठे हैं, बिनोय और आनंद के, और बिनोय क्या है, दाएं से 5वें स्थान पर। तो टोटल छात्र कितने हो गए, कुल छात्र कितने हो गए, कुल छात्र हो गए 7, और ये 5 बीच में 12, और ये 5वें स्थान पर, यानी 5 छात्र, 4 इधर होंगे छात्र और 5वां ये है, तो कितने हो गए, 17 छात्र एक लाइन पे बैठे हैं। ठीक है, एक बेंच पे बैठे हैं। फिर बोला है कुल मिलाकर कक्षा में कितनी बेंच है, बेंच की 6 पंक्तियां हैं, यानी एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 17, तो 6 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 102, कितने छात्र हो जाएंगे, 102। अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, जिनमें से सभी पर समान संख्या में छात्र, तो समान संख्या में हमने छात्र बिठा दिए। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 102। अब ऑप्शन चेक कर लो, 122, 102, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या था, आनंद बाएं से 7वें, यानी आनंद क्या है, बाएं से 7वें, यानी 6 छात्र उससे पहले बैठे हैं। बिनोय दाएं से 5वें, यानी 5वें स्थान पर तो बिनोय है, और 4 छात्र उसके और दाएं साइड बैठे हुए हैं, और 5 छात्र क्या है, आनंद और बिनोय के बीच में बैठे हैं। कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्तियां हैं, मतलब कि एक पंक्ति में अगर कितने, अब टोटल कितने हो गए थे हमारे, 7, 5, 12, 5, 17। अब क्या रहा था, 6 बेंच की 6 पंक्तियां, जिनमें से सभी पर समान संख्या में छात्र बैठे हैं, यानी एक जो बेंच थी, 6, एक पंक्ति में क्या हुआ, 17 छात्र बैठे थे, यानी एक बेंच में है 6 पंक्तियां लगी थी, तो 6 का गुणा कर दिया तो कितने हो गए छात्र, 102 छात्र, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे और ना ही अंत में, मतलब पी और क्यू ना तो पहले आएंगे और ना ही बाद में। अब क्या बोला है, एस आर के बाद, जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आप करते जाओ, एस क्या है, आर के बाद। फिर क्या बोल रहा है, एम ओ के पहले, एम ओ के पहले, एन ओ के बाद, लेकिन क्या है, आर से पहले। फिर उपयोग करेगा। फिर क्या बोला है, क्यू आर के ठीक पहले, तो अब क्या हो जाएगा, एम ओ एन क्यू आर। ठीक है, अब आर है तो एस यहाँ हो जाएगा। फिर क्या बोला है, क्यू आर के ठीक पहले उपयोग किया जाएगा। अब देखो क्या बचा हमारे पास, पी बचा ना, पी, तो देखो पी ना तो पहले आएगा ना ही बाद में, और ये क्या बचे, 4 लोग बचे, 4 बचे उड़ाने। अब क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम यहाँ पे क्यू आर, तो ये तो हो गए कि ठीक पहले, तो इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर ओ और एन के बीच में करें तो क्या बोल रहा है कि एम ओ के पहले, ठीक है, और एन के बाद। अगर पी यहाँ कर दे तो ओ के बाद नहीं हो पाएगा, आर के पहले, तो ये चीज़, तो अगर हम
क्या करें, इसमें एम के तुरंत बाद पी कर दें, तो ये ओ के पहले भी आ जाएगा और जो जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, इसमें लागू हो जाएंगी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा, तो एम के ठीक बाद कौन रनवे का उपयोग करेगा, पी करेगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, क्यू एन पी, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो पहले तो आपको प्रश्नाकृति देखनी है, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस आकृति पे रख दिया जाएगा प्रश्नाकृति पे, तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो पहला नहीं होगा। अगर सेकंड ऑप्शन की आकृति को हम इस प्रश्नाकृति में रख दें तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा। तो सेकंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण की दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाती है। अब अगर इसको दाईं ओर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले टी आएगा, फिर क्या आएगा, आर, फिर ई। अब पहले ऑप्शन देखो, टी ई आर, फिर आई एन टी, फिर आई एन टी, फिर क्या आ रहा है, टी आर ई, यानी फोर्थ ऑप्शन ही क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे, जैसे 3 अल्फ़ाबेट का मैंने निकाला और उसके बाद एक बार ऑप्शन को चेक किया तो हमें तुरंत तो सारे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। अब ये देखो प्रश्नाकृति क्या है, ये भी क्या है, दक्षिण की ओर, दक्षिणावर्त में पहले ये इधर फिर इधर, या आप बोल दो कि घड़ी की ही दिशा में कितनी 90 डिग्री में घूम रही है। तो अब ये इधर आ गई ना, पहले ये ऐसे थी, फिर घूम के 90 डिग्री, फिर इधर आई, और अब कैसी हो जाएगी, ये ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसी आकृति है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो, विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित। अब प्रश्न आकृति देखने के बाद आपको ऑप्शन चेक करना है कि किस ऑप्शन पे ये आकृति है, निहित है। ठीक है, अब देख लो, फोर्थ ऑप्शन पे ये देखो ऐसे ट्रायंगल बना है, ये फिर ऐसे है और ये इधर से ट्रायंगल बना है। तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब आपको ऑप्शन चेक करना है और उसमें देखना है, इसमें कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, वेन आरेख का चयन करें जो 3 दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है, कलम, मेज, लेखन सामग्री। अब देखो, जो लेखन सामग्री होगी उसी के अंदर ही तो कलम आएगी, कलम आ जाएगी, पेन आ जाएंगे, पेंसिल आ जाएगी, और क्या कहते हैं, कॉपियाँ आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मेज क्या होगा, उनसे अलग होगा। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस ऑप्शन से ये आकृति मैच करती है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखेगा। अब ये आकृति बनी थी, अब आपको यहाँ से ये डॉट 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 दिख रहा है, इसको मोड़ना है, तो ये चीज़ तो इसके ऊपर आ जाएगी। और ये कैसे बन जाएगा, ये जब ये मुड़ जाएगी, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। देखो ऑप्शन पे, किस ऑप्शन पे मैच कर रहा है, फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। 4, 13, 9। अब देखो इस कॉलम को देखो, अगर 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। वैसे ही 21 दूसरे कॉलम में 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ऐसे ही 42 में से 35 घटा दो। 42 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो अब ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट में 12, सेकंड में 11, थर्ड में 15, फोर्थ में 7, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। 6, 12, 21, 33, क्वेश्चन मार्क। अब एक ये सीरीज चल रही है। अब ये देखो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, 6 का, फिर कितने का हो जाएगा 9 का, फिर कितने का 12 का। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लो, 3 3 का है ना। अब 12 के बाद 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। और 33 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48। अब ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट में 49, सेकंड में 41, थर्ड में 48, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।